नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल MKT क्लासेस हरियाणा पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 40 MCQ क्वेश्चन जो कि लुसेंट की बुक से है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो दोस्तों कई बुक के अंदर इसका आंसर 2300 से 1750 ईसा पूर्व भी दे रखा है, तो ये आंसर भी दोस्तों राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी ये मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन तीनों सभ्यताओं के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों फैली हुई थी भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा सुरकोटदा से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास राजस्थान में, जो कि कालीबंगा जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थित है। और दोस्तों गुजरात में हमारा क्या है? लोथल, जो कि कहाँ पर है? लोथल गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर रहेगा शैलखड़ी से, जो कि हड़प्पा की मुहरें और मुद्राएं बनाई जाती थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कौन से युग की थी दोस्तों? तो ये कांस्य युग की थी। और कांस्य युग क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको तांबे प्लस टिन से कांसा बनाने की जानकारी थी, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय मतलब ये दोस्तों क्या है? व्यापार करते थे मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो ये मुख्य रूप से क्या थे दोस्तों? ये शहरी हुआ करते थे। और क्यों हुआ करते थे? क्योंकि जो इन्होंने अपना नगर बसाया हुआ था वो एकदम शहर की तरह बनाया हुआ था, और इनका जो घर होते थे इनके वो पक्की ईंटों से बने हुए थे, और गलियां एक दूसरे को समकोण के ऊपर काटती थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इनके घर दोस्तों ईंट से बनाए जाते थे, और ईंट से सबसे ज़्यादा बने हुए घर हमें कालीबंगा में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ईंटों का प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कपास के उत्पादन में ये सर्वप्रथम थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था हमारे पास? तो ये थे दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों? इनमें राइट आंसर रहेगा हमारा लोथल। और लोथल कहाँ पर है दोस्तों? लोथल गुजरात में है। दोस्तों इस गुजरात के जो लोथल बंदरगाह है, यहाँ से हड़प्पा के लोग आपस में व्यापार करते थे दूसरे देशों के साथ और दूसरी सभ्यताओं के साथ। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज कहाँ पर हुई दोस्तों? तो ये हुई थी दोस्तों लोथल में। और लोथल से हमें क्या मिला? लोथल से हमें हाथीदंत पैमाना मिला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। और जो दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, ये आर्य समाज है, इसमें विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या रहेगा दोस्तों? तो ये रहेगा हमारे पास हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1921 में। और किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो ये दोस्तों पशुपति शिव की पूजा ज़्यादा करते थे हड़प्पा के लोग हैं जो।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो क्या थी इनकी सामाजिक पद्धति? उचित समतावादी जो कि उनकी सामाजिक पद्धति थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो ये किसको कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को, क्योंकि यहाँ से मोहनजोदड़ो को दोस्तों क्या है, मृतकों का टीला भी बोला जाता है, इसलिए इसको क्या है, नखलिस्तान या फिर बाघ हड़प्पा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इनका जो संपूर्ण क्षेत्र है उसका आकार क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा त्रिभुजाकार। तो ये इनका जो क्षेत्र है इनका आकार ऐसे त्रिभुजाकार हुआ करता था, और इनका टोटल क्षेत्रफल है जो कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कहाँ से मिला है दोस्तों? ये हमको मिला है कालीबंगा से, और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और बनावली कहाँ पर है दोस्तों? बनावली फतेहाबाद में है। लोथल कहाँ पे है? लोथल गुजरात में है। और रोपड़ कहाँ पे है दोस्तों? रोपड़ जो है पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये कहाँ से मिला है दोस्तों? ये मिला है हमको कालीबंगा से, और कालीबंगा में दोस्तों सबसे ज़्यादा पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंध पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, ये कहाँ पर पाया गया है दोस्तों? ये हमें मिला है मोहनजोदड़ो में, और इसका प्रयोग ये लोग धार्मिक कार्यों के लिए किया करते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किसका मिलता है दोस्तों? इसमें मिलता है आद्य शिव का, क्योंकि ये पशुपति शिव की पूजा करते थे, इसलिए इनकी मुद्रा के ऊपर आद्य शिव का चित्रण मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका आंसर तो मैंने पहले आपको बता ही दिया था। इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका आंसर रहेगा हमारे पास लोथल, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पर बहुत से शव दफनाए हुए मिलते हैं, और इनको शव दफनाने की 3 विधियाँ थी दोस्तों। एक तो थी पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण, और दाह संस्कार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो इसका प्रचलित नाम दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सतलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा सी, तो सबसे ज़्यादा बेल के चित्र का प्रयोग किया गया। और जो दोस्तों इनकी लिपि थी, लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और इनकी जो लिपि थी उसके अंदर सबसे ज़्यादा आकार यू आकार का प्रयोग हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो है मछली का चित्र बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो यह किसके लिए जानी जाती है दोस्तों? यह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि इनके घरों की जो है बाहर पानी की निकासी के लिए नालियां बनी हुई थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और इन्होंने अपने नगर को बहुत ही अच्छे ढंग से शहर की तरह बसाया हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो इनमें से हमारे भारत में लोथल स्थित है, और लोथल कहाँ पर है दोस्तों? लोथल गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास हड़प्पा। और हड़प्पा जो अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान में है, पहले यह भारत में हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता को प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ये प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं दोस्तों में हड़प्पा संस्कृति में जो चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा लोग लोहे से परिचित थे, तो ये इसका जो है असत्य है। लोगों को लोहे की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी दोस्तों उस समय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर रहेगा मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा सी, सतलुज नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हड़प्पा में एक उन्नत
जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये हमें कहाँ से पता चलता है दोस्तों, ये हमको धोलावीरा से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर रहेगा लाल रंग का प्रयोग उनके मिट्टी के बर्तनों पर किया जाता था। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो कौन से युग की थी ये? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, आद्य ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है जिसका हमें लिखित विवरण तो मिल गया है, लेकिन उसको पढ़ने में अभी तक हमने सफलता नहीं पाई है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 40 MCQ क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MKT क्लासेस हरियाणा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।